Where did NIOC start from? क्या थी NIOC की शुरुआत? Okay, NIOC started in 2005. I was just going to Vasant Kunj, I suppose. I saw a Jeep on the way. So, vintage MB. अच्छा. Willys MB. And Low bonnet. Low bonnet. Okay. And I stopped the guy. There was a driver. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किसकी जीप है? बोला कि वो थापा साहब हैं, हमारे कोई फ्रेंड है, मतलब उनके जो मालिक हैं उनकी है। तो मैंने कहा उनका नंबर मिलेगा, तो ही गेव हिज नंबर। तो उसके बाद आई स्पोक टू थापा, ही वाज वर्किंग विद स्टार टीवी दैट टाइम, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड टू मी टू पर्सन कॉल्ड मिस्टर उदयपान सिंह इन कलकत्ता। ओके। तो मेरी उदयपान से फ़ोन पे बात हुई, तो I told him, I said, I'm interested in Jeeps and anyone you know in Gurgaon. No, but you had 2A by then. I had a 2A. Oh, you already had it. हाँ, मेरे पास I had a Willys MB that time. Okay. And So 2A was the high bonnet one, if I'm not wrong. no, 2A was the later model, but after MB, then you had a 2A, which was a civilian model basically. CJ is civilian. Jeep. Okay. Yeah. Okay. Understood. That started in 42 to 46 MBs or Ford GPW chali. See, after the success of Willys in the war, they thought of introducing CJs, civilian jeeps. Into the US जैसे market. इनकी Humvee है. Humvee also was for army, built for army, designed for army, but then वो उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो उन्होंने उसको विलीज ने तो विलीज को फिर उन्होंने फॉर द फार्मर्स एंड ऑल दोस पीपल सीजे 2A हो बना गया दिया था कि बोलने लगे कि wars are won on like 4x4 jeeps. Right. तो उसके बाद उदयबान इंट्रोड्यूस्ड मी टू रविंदर सिंह आरबी Okay. एंड आरबी हैड अ फोर्ड जीपीडब्ल्यू विद हिम। Okay. सो उन्होंने मेरे को रविंदर सिंह से इंट्रोड्यूस कराया और मेरे को लक्ष्मण विश्वनाथ से कराया। उसके पास भी विलीज एमबी थी। ही यूज्ड टू लिव हियर इन गुड़गांव। Okay. So three of us got together and started off-roading. We were the first people to come into all this area. Off-roading used to start from the golf course road से जहाँ extension का T point है, वहाँ से off-roading start होती थी। तो पहले extension था ही नहीं। हाँ, extension था, but inside towards the Aravallis, वहाँ से Aravallis की off-roading start हो जाती थी। Okay. So me, Lakshman and RB used to come for off-roading. हमारे पास तीनों के पास low bonnet थी। So that's how we started, and then we had a Yahoo group. No, low bonnet was 2A. No. MBs and GPWs are low bonnets. वो आई थी, those were World War 2A भी तो low bonnet थी। 2A तो बाद में आई है ना? हाँ, लेकिन थी तो वो भी low bonnet। हाँ, वो भी 2A। और low bonnet का क्या वो था और high bonnet में क्या फर्क था ये भी वो हाँ, तो साइड वाल्व इंजन था उसमें। Side valve engine. जो लो बोनेट थी साइड वाल्व इंजन, which used to be all these low bonnets, the GPW and MBs were built for the army. Okay. US Army, and then India, जब इंडिया में इम्पोर्ट शुरू हुआ विलीज का, then CJ 2A आई थी, लो बोनेट्स नहीं आई, मतलब ये नहीं आई। Okay. MB एंड वो नहीं आई। ठीक है। तो एनीवे उस टाइम हम लोगों ने याहू ग्रुप बनाया। सो देन वी स्टार्टेड ऑफ रोडिंग। वी यूज्ड टू कम हियर वंस अ मंथ एंड डू अ पिकनिक एंड ऑल दैट। ये सारा एरिया रावलीज में पूरा घूमते थे। देन अलॉन्ग विद लक्ष्मण वी लोकेटेड द बादशाहपुर ट्रेल। Okay. फिर हम लोगों ने बादशाहपुर स्टार्ट किया। तो ऐसे ऐसे करके थोड़े थोड़े आदमी बीच में मिलते गए। देन बादशाहपुर ट्रेल इज द सेम वन व्हिच इज टुडे कॉल्ड लेपर्ड ट्रेल, आई थिंक। बिल्कुल। तो उसके जो इस साइड में जितने ड्यून्स हैं अंदर जो पहाड़ियाँ सारी वो। So that's how we started, and that time we had named the club. तो हम लोग 3 जने थे, अपना ऑफ रोडिंग करते थे। Then we thought के क्योंकि लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, बाकी भी लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। So then we named the club as Northern India Offroad Club, and we 3 were the co-founders for the club, which started in 2007. Okay. 2005 से 7 तक हम लोग ऐसे ही ऑफ रोडिंग करते रहे। Okay. तो उसके बाद तो फिर there is no looking back. It's been what? याहू में बनाया था, ईमेल्स पे। पहले याहू में था, then we came onto Facebook and later on and started on Facebook. जी, थापा और आप? नहीं, me, रविंदर सिंह and लक्ष्मण विश्वनाथ, तीनों, 3 of us. All 3. And We when started. did Rahul sir join in? Much later, is it? Rahul joined much later. उसके पहले पुष्किन and all these guys, they joined. These were I think 2007 or 8. Okay. राहुल एंड अमित केम मच लेटर। Okay. तो उसके बाद तो काफी लोग आ गए थे। अमित आ गया था, राहुल आ गया था। Then at one point of time we were really a very large group. Then we had an event in 2010.
इन बादशाहपुर ओनली हम लोगों ने फर्स्ट इवेंट किया था. That monsoon, NIOC monsoon इवेंट. नहीं, वो सेकंड वाला था, दोनों. तो देन वी डिड अनदर इवेंट इन 4x4 चैलेंज. दैट द मॉनसून इवेंट व्हिच वी डिड हियर, दैट वाज 2012. ओके. सो दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस बिकॉज बहुत बारिश हुई और ये सारा नाला भर गया पानी वाले. वीडियो देखे होंगे जो गाड़ियां जीप्स डूबी हुई हैं. करेक्ट. So it all started with that, but we've been slowly losing the off-roading trails to development in Gurgaon. Because of development and stuff. तो बहुत ही अभी तो बहुत कम trails रह गए हैं, but what time we really enjoyed is 2000. हाँ, IRIO the Grand Arch. हाँ, वो उसी के साथ. वो मार्शी लैंड था. हाँ. उसको घाटा लेक बोलते थे. तो वहीं उसको घाटा लेक बोलते थे. We used to off-road there. तो वहाँ से चला. And बाकी sir, do you think क्या ये तो fact है, but over time, how would you comment on the way off-roading has evolved over time since when you started and where it is today? Evolved in a sense that jeeps तो खत्म हो गई हैं. So जो पुराना वाला वो था ना कि the extreme off-roading can only be done on the modified vehicles. So वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, but then people who specialize in that they've been going for RFCs and all that. जो then it's a lot of money involved in that. Right. But these Thars, Mahindra has really done well in Thars. अब the latest Thar तो बहुत ही अच्छा कर रही है. Yes. With all the हाँ, वो तो मैंने देख लिया. बताओ इसमें क्या है. मेरी रैंगलर नहीं चढ़ी, थार चढ़ गई. हाँ. और that's and yours is a long wheelbase ना. Long wheelbase का भी फर्क है. Plus heavy भी है and this is a shorter vehicle plus. नहीं, कुछ भी कहो कपिल सर की भाषा में, रैंगलर नहीं गई. नहीं. No, it's got a. नहीं. What's his stock? Stock Thar versus stock Wrangler off the road. Thar is more capable. I'm sure. Lighter weight. Correct. Plus it has BLD and MLD. I'm sure like Wrangler also has like lot of. Wrangler में तो locking. No, value wise you can always say Thar. Value for money is Thar. Value for money. Poor man's Wrangler. मतलब no. Sir, Thar is poor man's Wrangler. कुछ बोलोगे अखिल भाई? It is 1/5 the price of Wrangler actually. It is. 15 लाख रुपए में आपको थार मिलती है. बिल्कुल. And it is much more capable than. और मे बी इक्वली केपेबल भी कह सकते हो आप. मतलब ये बहुत बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है ना कालिया, ये अभी दे बीन थार इज रियली गुड ऑन ट्रैक्शंस. मतलब आपने क्रॉलिंग करनी है, वो ये ट्रेल है नहीं. ये ट्रेल है नहीं एक्चुअली. अच्छा, एक बात और बताता हूँ. Wrangler अगर आप यूएस वगैरह में लेते हो तो दे ऑफर किट आल्सो, ऑफ रोड किट. थार में वो कॉन्सेप्ट नहीं है बिकॉज इट्स गॉट IFS है उसका. कपिल कितने लोग हैं? क्यों इंडिया में तो सर यहाँ पे वारंटी इज अ कंसर्न एक्चुअली. तो वो पंगा. True, and plus most of the people just want to enjoy the vehicle going to Manali or They just or to Leh and all that. Just need a 4x4. I don't think so. They really get into off-roading. बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 4 व्हील कैसे डलता है, क्या डालते हो. जो नए हम लोगों के पास भी जो लोग आते थे ऑफ-रोडिंग करने, इवन ऑन जीप्स और द 4-wheel व्हीकल्स, दे यूज्ड टू फर्स्ट आस्क के कौन सा डालना है, लो डालना, हाई डालना. So that's how you learn. या सी अभी टाटा का भी जब दे लॉन्च न्यू SUVs, उसमें सफारी भी थी, उसमें सफारी में भी 4 व्हील दिया था. 4x4 बंद कर दिया क्योंकि बिकॉज उन्होंने ये बोला कि यार बिकती नहीं है, देयर इज नो मार्केट फॉर 4x4. मतलब वो है. नहीं, there is a big market. मार्केट है like Pragun, he had to replace his old SUV और उसने क्या लिया, 2-wheel drive Fortuner ले ली. Kapil, maybe he was not using it. सर पर्पस है ना उनका, उसको करनी नहीं थी ना, उनको यूज ही नहीं करनी थी. मैं वो एक बता रहा हूँ, 4x4 के मार्केट बहुत ही. But then all these 4. आप थार को देखो ना. No, थार देख लो. Even highest sale ever. थार के बाद even the Scorpio N 4-wheel बहुत बिक रही है. थार की सेल का एक सबसे बड़ा रीजन है 7 स्लॉट ग्रिल. सबसे बड़ा रीजन थार का सेल का है सर. आप थार का 7 स्लॉट ग्रिल हटा दो. यू कैन से दैट. तो इसका ये भी बहुत बेनिफिट मिला. रूबिकॉन की कॉपी कह लो, कुछ कह लो, जो 7 स्लॉट ग्रिल है ना, वो एक जीप का आइकॉन है. तो उस वजह से लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल व्हीकल है. लोग लाइफस्टाइल व्हीकल की तरह खरीदते हैं, उसको बाद में फिर जो हम और आप कर चुके हैं थार से, वो करना शुरू कर देते हैं. एक्चुअली क्या है, जो बंदा ना ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था रूबिकॉन, उस आदमी ने 15 लाख रुपए में 16 लाख रुपए में थार पूरे मजे ले रहा है. करेक्ट. जो एक्सपीडिशन करना चाहता था, सैंड यूज करनी है या स्नो ड्राइव करनी है, करेक्ट, वो सारा हो रहा है. वो सारा था. अरे जीप ने केस कर दिया महिंद्रा पे, महिंद्रा लॉस द केस. इन्होंने वो ग्रिल हटा नहीं रहे थे, ये ग्रिल वो पेटेंट है उनका, वो पेटेंट है और इन्होंने हटा नहीं देते. अब हटा दी इन्होंने, अब हटा दी. लेकिन आफ्टर रिप्लेसमेंट मार्केट मिलती है, आप लगा लो. यूएस में करी थी ना सर. इंडिया में प्रॉब्लम नहीं. आप करोल बाग जाके वो ग्रिल लगवा लो फ्रंट.
3,500 रुपए में ग्रिल लग जाती है। And sir, can you tell me a little bit about your Jeep now? How has your Jeep evolved? Because I have personally seen कि आपकी गाड़ी पहले बिल्कुल ही अलग होती थी और आपने धीरे धीरे करके because you understood क्या करना है, कैसे करना है और कैसे एक्सट्रीम जाना है, then you have evolved your vehicle. Can you That's a learning. That's a learning, and Kapil really played a big part in that. Of course. Kapil and Unfortunately, आज we गाड़ी नहीं है both sir की. together. हाँ. So ये जब बात चली कि the low bonnets were really expensive to maintain, parts नहीं मिलते थे and use. So those were vintage vehicles. We never realized that time. Okay. We used to off-road on that, but वो सामान नहीं मिलता है and they become really expensive. Also plus diesel engine versus petrol engines off the road. Yeah, so those were the 40s and 50s engines. More So you torquey, can't, more correct, you torquey, can't. trouble-free. But that's more of a vintage vehicle than. But in your Jeep right now, I mean, definitely you are the man behind the machine. But when we talk about the machine, what do you think is the most important thing when if anybody wants to go off-road, how should a person start working? Where should a person start working on the vehicle? It all depends on your budget, Aradhya. What happens is for us in 2013, me and Kapil thought कि अब so क्या किया जाए? अब we need to make a vehicle. So we bought a chassis. Old chassis of a 540, Kapil? नहीं तेरी थी नहीं अभी जो बाद में अभी जो चल रही है अभी जो चल रही है वो उसकी है महिंद्रा की वो जो गाड़ी आई थी ना Armada. So it's basically a Mahindra chassis. We picked up a chassis and then put a Mahindra DI engine, which DI engine was a engine which used to be a tractor engine. Direct injection था मतलब common rail नहीं था but direct injection था और वो tractor engine था which they converted into a vehicle. They put that in pickup में डाला था Kapil. Pickup में आया ना pickup में भी आया MDI was the engine that changed the fortune of Mahindra. Yeah. Right. Correct. अब जितने भी इंजन हैं जो तुम एमहॉक वगैरह उसी के बेस पे चले इंजन है दे आर ऑल रिफाइंडर फॉर्म्स ऑफ एमडीआई बट उससे पहले इनका था इंटरनेशनल इंजन स्टार्ट ही नहीं होता था वो और वो नॉन डीआई था और बड़ी दिक्कतें थी उसको इंटरनेशनल इंजन बोलते थे B275 इंटरनेशनल और उससे पहले ऑटोलैंड था ऑटोलैंड के बाद आया B275 which was much refiner then B275 became MDI or MDI then became 575 international okay DI engine से और all the engines जितने भी उसके बाद आए हैं सब refiner form more tuned and more souped up but engine तो जैसे सर है ही है but so what I was actually meaning to ask is let's say चाहे बजट 5 लाख का हो 10 लाख का हो चाहे जैसा भी हो बट इन टर्म्स ऑफ एन अप्रोच सबसे पहले गाड़ी के कौन से पार्ट को आपको यू नो इफ यू वांट टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हेन यू स्टार्ट ऑफ रोडिंग व्हाट वुड दैट एरिया बी ground clearance One is ground clearance. We got into 35 inches tires. Yes. वो आ गया. Okay. Short wheelbase, which I always preferred. And a good engine, torquey engine. You need a torquey engine. So the MDI मेरे हिसाब से MDI जितना torquey engine कोई नहीं है ना low torque. मतलब you have like इन्होंने बाद में दूसरे इंजन डाले 2.6 very भी torque but it's got a longer torque limit power band Okay. See MDA क्या होगा जब तुम उसको पावर लोगे तो the power is going to die down after very short period it's but it's good for off-roading you don't need that हाँ तो उसमें वो फायदा है कि big yeah और MDA ऐसा है तो उसका ऐसा है you can also take it for longer high speed drives rallies or whatever वो वाला apart from ground clearance do you think can you elaborate a little bit more on how important is articulation apart from ground because I've seen many vehicles जिनका ground clearance तो है but suspension इतना rigid है कि वो articulate करते नहीं and then they end up articulation is important but वो भी it depends on the budget like we've been on leaf springs so I'm good with leaf springs but and otherwise I think it's giving you a fantastic articulation. Yeah I'm fine with that but then if you really want to modify a vehicle you get into the suspension which but Sarvinder has new gen leaf springs which are more flexible and these are the bigger ones na the bigger ones so they are new gen leaf springs softer longer आर्टिकुलेशन में ये भी तो अगर आप ज्यादा आर्टिकुलेशन पे जाते हो तो गाड़ी की No, it has to be a balance. It has to be a balance. You get more traction. More traction. Balance in a sense जैसे अभी राजीव वाली गाड़ी है articulation बहुत ज़्यादा करती है but it's not stable.